इसको एक काले कपड़ों में औरत बैठी नजर आती है। कहता मैं उसके पास से गुजरा हूं तो मुझे उस बच्चे के रोने की आवाज आई है। और जैसी शाम होती है ना, लोग उस रास्ते को इस्तेमाल ही नहीं करते। कटास के मंदिरों के ऊपर लाइट आपकी बिल्कुल पड़ती है। और कहता जब मैं इसके पास से गुजरा हूं ना, तो मैंने देखा कि औरत अंधेरे में है, उससे जो बच्चा पकड़ा हुआ ना उसके ऊपर कोई रोशनी पड़ रही है। तो इसका मतलब कि वो रास्ते के भेदी थे और उस रास्ते में गड़बड़ थी। नहायत खौफनाक किस्म की सड़क है रात के टाइम पे। अच्छा। और उमर कहता क्लियर नजर आ रहा है कि बच्चे के ऊपर दुपट्टा है। हम्म। और जैसे ही कहता बच्चे के मुंह से कपड़ा उठा ना, हाँ जी। उस औरत ने बच्चा नहीं पकड़ा हुआ था। अच्छा। वो कह रहा छोटा सा सुअर पकड़ा हुआ था उसने। ओए होए। अच्छा। वो ऐसे जैसे कि ऐसे बाहर गिरी है तो उड़ गई है, गायब हो गई। गायब हो गई। पूरा कोई 10-15 मीटर का ना उन्होंने एरिया छान मारा है। अच्छा। वहां पे उनको कुछ भी नहीं मिला। शीशा टूटा हुआ है। शीशे पे खून भी लगा हुआ है। वो कह रहा कि उसने ऐसे बस पाँव निकाला है, एक पाँव आगे आया और अगले लम्हे वो सीट के ऊपर इस तरह बैठी हुई थी कि जैसे कब से वो मेरे साथ कब बैठी से हुई है। बैठी हुई? हाँ जी। सांस बंद किस तरह हो रहा है कि कोई उसका गला दबा रहा है। अच्छा। उमर कहता जी कि मैं फुल डरा हूँ, नेगेटिव वाइब्स मुझे ना आना शुरू हो गई। कहता मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा था सब कुछ। कहता मैं नहीं आया, मुझे नहीं पता मैं कैसे वापस आ गया हूँ। उस आवाज़ के शहर में ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, हमेशा की तरह हम दोनों एक बहुत खौफनाक वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। तो आज का वाक़या शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चले चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। अब ना हमारे एक सब्सक्राइबर ने ना हमें कमेंट किया कि जी कोई सफ़र वाला वाक़या जो है ना आप वो सुनाएं। अच्छा। तो आपको पता है कि हम अपने सब्सक्राइबर की जो रिक्वेस्ट होती है उससे पूरा करने की पूरी कोशिश हाँ करते जी हैं। बिल्कुल। तो आज मैं जो आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ ना, ये सफ़र पे ही है। अच्छा। हाँ जी। और ये वाक़या मेरे दोस्त के साथ हुआ था। अच्छा। हाँ जी। असल में रात का सफ़र करने से ना जी। हमारे दीन में भी मना किया गया, और अकेले हाँ जी। अकेले और रात का सफ़र करने से मना फरमाया गया। हाँ जी। और जाहिर भी बात है अगर किसी चीज़ से मना किया गया ना तो उसका कोई नुकसान है। हाँ जी, उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो हुआ है। वजह हो है हमारे अगर बड़ों ने या दीन में ये चीज़ें हाँ मना की जी। गई हाँ हैं तो जी। उसके पीछे 100% वजह है। और दूसरा, अगर आप अपने वालिदैन का कहना भी नहीं मान रहे हाँ और जी। अकेले सफ़र कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें मिला के एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। बिल्कुल। और ऐसा ही मेरे दोस्त के साथ हुआ, अच्छा। जिसने दोनों बातें की, यानी कि अकेले सफ़र भी किया, रात के टाइम पे सफ़र किया और अपनी वालदा की बात भी नहीं मानी। हम्म। उसने 3 काम एक साथ किए और जो नुकसान उठाया वो मैं आपको आज के वाक़े में सुनाने वाला हूँ। अच्छा। 2007 में ना मेरे ऑफिस में एक लड़के ने जॉब ज्वाइन की। तो वो लड़का, पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। उसका नाम उमैर था। अच्छा। और उमैर की पैदाइश जो थी ना, ये दुबई में पैदा हुआ था। जी। जब इसके वालिदैन की शादी हुई तो वो दुबई शिफ्ट हो गए। इसके वालिद साहब दुबई एयरलाइन में जॉब करते थे हम्म। और उनकी डेथ हो गई अच्छा। दौरान ड्यूटी। और वो सब कुछ छोड़ के फिर पाकिस्तान आ गए। उमैर के जो ददियाल वाले हैं वो कराची के हैं। अच्छा। और जो ननियाल है वो चोए सैदन शाह, ये चियोड़ा वाली साइड। ख्योड़ा वाली साइड चोए सैदन शाह के हैं। अच्छा। चोए सैदन शाह के हैं, यानी कि ननियाल चोए सैदन शाह का, हाँ जी। चकवाल, और जो ददियाल हैं वो कराची के। जी। अब उमैर के ना 3 मामू हैं हम्म। जिनकी इनको बड़ी सपोर्ट थी। एक मामू इसके रहते हैं चोए सैदन शाह गाँव में ही, जी। एक रहते हैं पिंडी में, हम्म। और एक रहते हैं लाहौर में। अच्छा। लेकिन जब ये पाकिस्तान वापस आए ना तो इसकी वालदा ने, जो नाजरीन लाहौर वाले मामू थे ना, उनके पास रहना ज़्यादा इसको अहमियत दी, उनके साथ रहने की। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि उनके 2 बच्चे थे, हम्म। एक उमैर और उसका भाई। तो वो चाहती थी कि अगर ये लाहौर में रहेंगे तो अच्छी पढ़ाई कर लेंगे
और अच्छी जॉब पे लग जाएंगे। सही। तो हुआ भी ऐसा ही। उमैर ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसने हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और उसका जो भाई था ना वो लाहौर में टेलीनॉर नेटवर्किंग में अच्छा अच्छा। उसकी जॉब हो गई। जी। अब उमैर जो था ना, ये ज़रा घूमने फिरने का शौकीन था, यानी कि नॉर्दर्न एरियाज, ये उसने हमें बड़ा दिखाया। अच्छा। नॉर्दर्न एरिया में सबसे पहले मुझे वो लेके गया था। हम्म। तो ये 2008 की बात है, ईद पे छुट्टियां आई, तो वो उसको बहाना चाहिए होता था। कोई छुट्टी आई है ना, तो उसने फ़ौरन जो है ना हमें तैयार करना है, अगर हम तैयार नहीं हुए, घर वालों को करना है, वो नहीं हुए तो उसने अकेले निकल जाना अच्छा। नॉर्दर्न एरियाज में। हाँ जी, वो ऐसा था। अब 2008 में ईद आती है, और ईद पे कोई तकरीबन कोई 4-5 छुट्टियां हो गई। हाँ जी। उसने क्या किया जी, अपनी फैमिली को तैयार किया और ये लोग चले गए अपने गांव, यानी कि चोइस साधन शाह, हाँ जी। चकवाल, हाँ जी। हाँ जी। वहाँ पे चले गए। ये लोग जाते हैं जी यहाँ से बरास्ता मोटरवे। अच्छा। ये अगर कोई सब्सक्राइबर चकवाल से देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि रास्ता कैसा है। यहाँ से जाना पड़ता है कलर कहार मोटरवे से, हाँ जी। और कलर कहार से फिर ऊपर चढ़ के चकवाल, और वो फिर चोइस साधन शाह, वो इस हाँ तरह, जी। हाँ जी, ICI, इस काफ़ी। लीला, हाँ और इस जी, तरह करके काफ़ी वो जगह हाँ आते वो हैं। सारा रूट इस तरह है। तो ये लोग वहाँ से ना चोइस साधन शाह अपने गांव चले गए हैं। अब वहाँ पे ये एक रात गुजारते हैं, तो दूसरे दिन ना उमैर के दिमाग में एक फतूरा था कि मैं मामू के पास जाऊँ। अच्छा। हाँ जी, पिंडी उनको भी मिल के आऊँ। तो दोपहर के टाइम पे ना ये अपनी अम्मी को कहता है कि मैं मामू की तरफ जा रहा हूँ पिंडी। तो अम्मी इसकी ना मना करती हैं कि बेटा तुम इस तरह करो कि आज ना जाओ, हाँ जी। कल मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ ही, जी जी। तो इकट्ठे चलेंगे। तो उमैर साहब के दिमाग में जो चीज़ आ गई है वो भी नहीं निकल सकती, उसने आज ही जाना है। और हुआ भी ऐसे ही, उसने कहा नहीं जी मैंने आज ही जाना है। अच्छा। वालदा मना कर रही हैं, नहीं हो रहा। अकेले सफ़र करना है, मना है, वो भी कर रहा है। जबकि इसकी वालदा यहाँ तक आ गई कि उन्होंने कहा कि चलो बेटा अगर तुमने जाना ही है ना तो साथ अपने किसी कज़न को ले जाओ हाँ जी, अकेले ना या जाए। अपने भाई को ले जाओ। इस बात पे भी नहीं आ रहा, अच्छा। अकेले जाना है जी। खैर इसने दोपहर को अपनी गाड़ी शायद धो 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 धा के इसने खड़ी कर ली, और निकलते निकलते इसको ना वहाँ से कोई मगरिब का टाइम हो गया। अच्छा, शाम हो गई। हाँ शाम हो गई। अब ये वहाँ से जब निकला ना तो इसके रास्ते में ना कटास राज मंदिर हैं अच्छा। चकवाल में। चोए साधन शाह की वो पट्टी जो है ना, जी यानी कि जी। चकवाल, वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल के रहता है ना, वहाँ पे बड़े मशहूर हैं जी कटास राज के मंदिर। इसने असल में उस रास्ते से गुजरना था, मंदिर को देखते हुए, मौसम को देखते हुए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जैसे ये निकला ना घर से, मौसम ख़राब हो गया, बादल आ गए हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। अम्मी ने फिर मना किया कि बेटा रहने दो, और उमैर साहब किथे मनन, मौसम खराब ना है। उनकी सुई अड़ गई, जाना है। माँ हथियार डाल दिए अच्छा। कि चलो बेटा वो। हाँ जी। हाँ नहीं, बाज ही नहीं आ रहा ना वो, सही। ना किसी को साथ लेके जा रहा है और ना अम्मी की बात मान रहा है। अब ये जब निकला ना तो मौसम ख़राब, और वो पहाड़ी इलाका मैंने देखा हुआ सारा, यानी कि वो वैली सी है, ऊपर सारे पहाड़ है। हाँ जी। तो वहाँ से इसने निकल के जाना था। कटास राज शायद आपने नहीं देखा, मैंने देखा हुआ। तो जब ये, अच्छा, इनके गांव से जब कटास राज की तरफ आती है ना, वो बड़ा खौफनाक रास्ता है, झाड़ियाँ साइडों पे अच्छा लंबी लंबी, कोई तकरीबन 10-10 फुट की झाड़ियाँ लगी हुई अच्छा। हैं, और उनके अंदर से एक सड़क आती है, कोई तकरीबन 10 किलोमीटर की वो सड़क है। और वहाँ पे कोई रिहाइश नहीं है, कोई बंदा नहीं है, और कोई दिन के टाइम पे अगर कोई गाड़ी छाड़ी गुजर रही है, या कोई साइकिल गुजर रही है, या मोटरसाइकिल गुजर रही है, तो वो आपको नज़र आ जाएगी। और जैसी शाम होती है ना, लोग उस रास्ते को इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि एक तो वो मंदिरों का खौफ, हाँ जी, जो वो तो मंदिर है नाम ही एक बड़ा वो खौफनाक ऐसी सा है मंदिर। खौफनाक जगह है, वो कटास राज की मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने देखी भी, आपको बता रहा हूँ ना, और ऊपर से रात में। ऊपर से रात।
और फिर इलाका भी यानी कि हमारा, आप एक जगह पे रहते हैं तो फिर वो आपका हवाई इलाका होता है ना, हाँ जी, शायद हाँ जी। चाहे वो उनके ननियाल का था, लेकिन ये वहाँ के भेती नहीं थे। वैसे भी शहरों की बात और है, पहाड़ों में तो हाँ जी, वो हल्का आबादी सा ना, भी कम होती है। हाँ, पोटोहार टाइप वो जगह है, यानी कि वो टीले भी हैं, पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, प्रॉपर पहाड़ नहीं है हाँ जी। लेकिन पहाड़ हैं भी। अच्छा, निकलती हैं जी उमैर साहब, मामू को भी नहीं बताया जो गांव में रहते हैं, अच्छा। जिनके घर गए हुए हैं उनको नहीं बताया, शायद उनको बता देता ना तो इसको पता था कि ये मुझे जाने नहीं देंगे। जाने नहीं देंगे क्योंकि उन्हें तो वहाँ सब वो हर चीज़ बेटी का थे, पता है। उनको हर चीज़ का पता था, यहाँ पे किस टाइम बाहर निकलना है, किस टाइम पहाड़ों के अंदर से गुजरना है और कौन सा रास्ता हाँ इख्तियार करना है। जी, कहाँ से जा सकते हाँ, हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग नॉर्दर्न से आते होते ना वापसी पे, तो हम उमैर उन्हें कॉल करके पूछ लेता था कि हमने अब पिंड दादर खां की तरफ से निकलना है या हमने वो सॉल्ट माइन की तरफ से निकलना है। तो 2-3 दफ़ा उन्होंने हमें मना किया कि नहीं, इस वक्त वहां से नहीं गुजरना। बात समझिए आप, हाँ जी। कि उन्होंने बता दिया कि इस वक्त वहां से नहीं गुजरना, तो इसका मतलब कि वो रास्ते के भेती थे और उस रास्ते में गड़बड़ थी। अब क्या होता है जी, उमैर साहब निकले हैं, बारिश शुरू हल्की हल्की पड़ रही है, मौसम ख़राब है और सिर्फ रोड पे इनकी गाड़ी की लाइट चल रही है, शाम हो गई है ना, हाँ मगरिब जी, के बाद। अंधेरा और हो गया। अंधेरे में तो पहाड़ों में तो वैसे पहाड़ों ही में तो जल्दी, शाम बहुत जल्दी हो हाँ जी, जाती है। अब इसकी गाड़ी की लाइटें सिर्फ जल रही हैं और ये आ रहा है, साइडों पे झाड़ियाँ हैं। अब मुझे पता है कि एक सड़क ऐसे टर्न होती है तो सीधी, यानी कि गाड़ी का मुंह ना आपका कटास के मंदिरों के ऊपर लाइट आपकी बिल्कुल पड़ती है, उसके अच्छा, दरवाजे के ऊपर, अच्छा, जिस अच्छा। सड़क में की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी। ये उस सड़क से आ रहा है, शाम का टाइम है, आप इमेजिन करें कि बादल आए हुए हैं, हल्की बारिश पड़ रही है और अकेली सड़क पे एक गाड़ी है उमैर की, और वो जैसे ही कटास की तरफ आता है, मंदिरों के पास से गुजरता है, तो इसकी लाइट पड़ती है मंदिर के दरवाजे के पास, यानी कि दरवाज़ा उसका सड़क की तरफ है और दरवाजे की साइड पे, हाँ यानी जी। कि उसकी दीवार के साथ, हाँ जी, हाँ जी। इसको एक काले कपड़ों में औरत बैठी नजर आती है। अच्छा। इसकी लाइट सीधी उसके ऊपर पड़ी है और उस औरत ने कोई बच्चा उठाया हुआ है, मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर दीवार के साथ बिल्कुल लगे बैठी हाँ हुई है। जी, हाँ जी। तो ये उसको देख के, पता है, मैं पहले तो ना थोड़ा सा घबराया हूँ कि यार औरत इस वक्त यहाँ पे कैसे, अंधेरे में। अंधेरा है, ऊपर से यहाँ पे तो आबादी बड़ी दूर हाँ दूर जी, है, हाँ जी, क्योंकि पहाड़ों में। कोयला निकलता वहां से और वो कोयले की कानें भी हैं। तो कहता मैं उसके पास से गुजर गया हूँ और कहता जब मैं उसके पास से गुजरा हूं ना तो मैंने देखा कि औरत अंधेरे में है और उससे जो बच्चा पकड़ा हुआ ना उसके ऊपर कोई रोशनी पड़ रही है, अच्छा। बच्चा चमक रहा है, मीन्स कि वो प्रोमिनेंट हो रहा है हाँ जी। कि हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ कुछ है पकड़ा हुआ और है। जबकि अंधेरा है। तो मैं कहता मुझे ये चीज़ थोड़ी सी ना अजीब भी लगी। जी। अब मजे की बात सुने कि इसकी गाड़ी के शीशे बंद है, बारिश पड़ रही है ना, हाँ जी। शीशे बंद है। कहता मैं उसके पास से गुजरा हूं तो मुझे उस बच्चे के रोने की आवाज आई है, गाड़ी के अंदर से। गाड़ी के अंदर आवाज आई है जबकि शीशे बंद है शीशे तो बंद है। और ये वैसे भी रोड पे है, वो साइड पे बैठी हुई है, लेकिन इसको आवाज आई है गाड़ी, बच्चे के रोने की। मत बजी हुई थी ना, समझा नहीं हाँ जी। कि गाड़ी के अंदर मुझे आवाज आ रही है तो क्यों आ रही है। क्यों आ रही है, ये कोई और ही काम है। उस आवाज के शहर में ये आ गया, तो दिमाग में क्या आया कि यार हो सकता है कि बच्चा पकड़ा हुआ है इसने, कोई मदद की जरूरत ना हो उसे। तो गाड़ी रिवर्स करके ना वापस आ गया। अच्छा। कहता मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा था सब कुछ, कहता मैं नहीं आया, मुझे नहीं पता मैं कैसे वापस आ गया हूँ, अपनी मर्जी से नहीं आया। यानी कि कहने का मतलब है कि वो कह रहा है कि मैं नहीं आया, मुझे लाया गया है। कह रहा गाड़ी रिवर्स की है मैंने, पीछे आ गया हूँ, शीशा नीचे किया, मैंने उससे पूछा क्या मसला है आपको। तो वो औरत कह रही है इसे कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अच्छा। अगर तुम मंदरा की तरफ जा रहे हो तो मुझे बाहर उतार दो, मैंने इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। अच्छा। और उमैर ने कहाँ जाना है, 15 से ही निकलना उसने बाहर।
बात समझी। हाँ जी। मंदरा के इंटरचेंज से उसने बाहर निकलना है हाँ जी। और जीटी रोड पे पड़ जाना है। अब वो नाजरीन जो चकवाल जा चुके हैं या चकवाल के हैं या जिन्होंने ये रास्ता देखा है उनको समझ आ रही है मैं किस रोड की बात कर रहा हूँ। वो मंदरा से लेके ये कटासरा तक एक सड़क आती है चकवाल तक। ये कुछ 40 से 50 किलोमीटर लंबी सड़क है और नहायत खौफनाक किस्म की सड़क है। रात के टाइम पे इसने उस औरत के साथ उस सड़क को तय करना है। इसने उसको बिठा लिया। अच्छा, हाँ जी, गाड़ी में बिठा लिया गाड़ी में बिठा साथ। लिया इसने, पीछे उस औरत को बिठा लिया लिफ्ट देने के लिए कि मैं इसकी मदद करूंगा, इसको मंदरा छोड़ दूंगा, मैं जा ही रहा हूं। गाड़ी चल पड़ी है, वो मेरे साहब गाड़ी चला रहे हैं। अब बता रहे हैं कि जी औरत जो है ना बच्चे के साथ बातें कर रही है। अच्छा। हाँ जी, और बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है आगे से, उसकी बात का जवाब दे रहा है लेकिन बोल नहीं सकता। वो बोल नहीं सकता, छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है, वो जिस तरह के माँ से मनुसियत है उसे, हाँ जी, हाँ जी, वो उसकी छोटे बात का छोटे। वो आ करके ही हाँ जवाब जी, दे रहा जवाब है। दे देते हैं। हाँ जी। तो मैं कहता इससे थोड़ी मुझे तसल्ली हुई कि माँ है उसकी और बच्चा भी चलो बीमार है, मैं इसको छोड़ दूंगा। अब क्या कहता है कि रास्ते में ना मुझे ऐसा लगा कि बच्चे का ना जैसे सांस बंद हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, सांस बंद किस तरह हो रहा है कि कोई उसका गला दबा रहा है, अच्छा। इस तरह की आवाज़। कहता मुझे आई है तो मैं डर गया हूँ। कहता मेरे एकदम दिमाग में कर कि यार ये क्या हो रहा है। अब कह रहा है मैं उसके पिछले शीशे में देखना चाह रहा हूँ लेकिन वो मेरी बिल्कुल सीट के पीछे बैठी हुई है है। तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो उमैर कहता जी कि मैं अब फुल डरा हूँ, नेगेटिव वाइब्स मुझे ना आना शुरू हो गई। अब आना शुरू हुई। अब आना शुरू हो गई। तो कहता है मैंने क्या किया कि मेरे दिमाग में ये आया कि मैं इस औरत को आगे बिठा लेता हूँ। अच्छा, अगर ये खुदा ना खास्ता कोई उल्टा सीधा कुछ काम हो करती तो है। मुझे हाँ कम से कम जी, नज़र तो आए नजर ना। तो आए। इसने कहता ये ख्याल आते ही मैंने औरत को कहा कि आप बीबी अगली सीट पे आ जाएं, और बारिश हो रही है साथ साथ और शाम हो चुकी है। अब सड़क के ऊपर उमैर की गाड़ी के अलावा कोई भी नहीं है और वो औरत पीछे बैठी है जिसको ये कह रहा है बीबी आप आगे आ जाएं। आगे आ जाए। तो उसने कहा ठीक है। तो इसने कहा मैं गाड़ी रोकता हूँ तो आप अगली सीट पे आ जाएं। हो सकता है उमैर कहता कि मैं गाड़ी अगर रोक देता वो औरत उतरती तो मैं गाड़ी भगा के ले जाता। कहता मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है अच्छा। कि मैं अब उसको उतार तो सकता नहीं, इस तरह इखलाकन भी बात बुरी लगती है। तो कह रहा मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये उतरी ना गाड़ी रोक के तो मैं भाग जाऊंगा। अब वो पता नहीं औरत ने इसका दिमाग पढ़ लिया। अच्छा। हाँ जी, इसने कहा मैं गाड़ी रोकता हूँ तो आप आगे आ जाएं। तो वो क्या कहती है नहीं आप गाड़ी ना रोकें, गाड़ी चलती रहने दे, मैं आ जाती हूँ। अच्छा, हाँ जी, वो कैसे? वो कह रहा उमैर कहता कि मैं भी मेरा भी यही सवाल था कि यार वो कैसे आगे आ गई। लेकिन वो कहता कि उसने एक आम तरीका इख्तियार किया जो अक्सर हम लोग भी करते हैं कि गाड़ी की पिछली सीट पे अगर आगे आना हो तो बंदा वो सेंटर से गुजर के आ जाता है। वो तो चलो अपनी फैमिली में ऐसे हाँ होता जी, है। हाँ लेकिन जी। उसने कहा कि चलो अब मैं ये सोचना कि चलो यार बारिश भी है, अब नहीं उतर रही या बच्चा है, फिर ऐसी चीज़ें भी दिमाग में आना शुरू हो गई। शायद बारिश की वजह से नहीं उतर हाँ, रही। तो वो कह रहे मैं कि शायद बारिश की वजह से नहीं उतरना चाह रही होगी। तो कहता मैंने कहा ठीक है आप आगे आ जाए। हम ना उमैर कहता कि ध्यान इतना सड़क के ऊपर रखना पड़ रहा था, बारिश की वजह से हाँ विजिबिलिटी जो है ना जी, वो बारिश। ज़ीरो हाँ हो रही जी, हाँ थी। जी। वो सड़क के ऊपर कुछ भी नहीं है, साइडों में दरख्त है, वो कच्ची सड़क 40 से 50 किलोमीटर लंबी एक सड़क है वो। ओए, इतनी लंबी हाँ जी, सड़क। और साइडों में सिर्फ मैदान और खेत है और कुछ भी नहीं है उस सड़क पे। और रात हुई भी है और अंधेरा और कहीं कहीं बारिश। जाके ना उस सड़क के ऊपर कोई एक इक्का दुक्का कोई ढाबा नज़र आता है आपको या कोई घर दूर दूर नज़र आते हैं। अगर आपने वो सड़क देखी होगी नाज़रीन तो आपको पता होगा उस सड़क का। तो उस रात तो मैं कहता कि एक अजीब किस्म का जो है ना माहौल बना हुआ था। ये 2008 की बात है। अगर वहाँ पे आप आजकल कुछ बन गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं बड़ी देर हो गई उस सड़क पे नहीं गया।
तो 2008 में वहाँ पे जो कुछ था, अगर उस टाइम पे किसी ने देखा है या कोई सुन रहा है तो उसको पता होगा वहाँ पे क्या अब तो था। वैसे काफी कुछ हो सकता हो है अब सकता तो। है, हाँ जी। लेकिन उस वक्त मैंने भी वो सड़क देखी हुई है, वहाँ पे सिवाय एक मंडी के और एक होटल के कुछ नहीं था। अच्छा, आगे चलेंगे। मैं कहता गाड़ी चला रहा हूँ और पूरा मेरा ध्यान फोकस जो है ना वो सामने रोड पे है कि खुदा ना खास्ता कोई 70-80 पे गाड़ी चल रही है, कोई हादसा ना हो जाए। हाँ जी। और कह रहा है मेरा एक्सीलेटर से पाँव नहीं उठ रहा, मैं कह रहा हूँ जल्दी से मैं मंदरा पहुंच जाऊं, इसको उतार दूं। उतार दूं। ये उतरे अब पीछे से ना मेरे, आगे नहीं आई वो औरत। आ रही, आ गई आगे, अगली सीट पे आ गई। मैं कहता जैसे ही मैंने उसे कहा ना आगे आ जाए तो वो उठी है और उसने एक पाँव अभी निकाला ही है, मीन्स कि ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आके यहाँ से गुजर के हाँ जी। हाँ जी। पैसेंजर सीट पे बैठेगा ना, तो नाज़रीन कहता है उमर के जैसे ही उसने एक पाँव आगे रखा है ना, तो विद इन अ सेकेंड, यानी कि उसका पैर ऐसे आया है तो अगले लम्हे वो सीट के ऊपर थी। अच्छा। हाँ जी, वो कह रहा है कि उसने ऐसे बस पाँव निकाला है, एक पाँव आगे आया है और अगले लम्हे वो सीट के ऊपर इस तरह बैठी हुई थी कि जैसे कब से वो मेरे साथ कब बैठी से हुई है। बैठी हुई। हाँ जी। वो यार कहता है इसके बाद मेरा जो है ना काम हो गया, अब मैं डर गया हूँ। हम्म। अब कह रहा है कि मेरा हौसला नहीं पड़ रहा कि मैं उससे कोई बात करूं, और गाड़ी में खामोशी है, दोनों बैठे हुए हैं खामोशी। और वो बच्चे के साथ फिर खेल रही है और अच्छा। बच्चा बोल नहीं रहा। अच्छा। अब बच्चा बोल नहीं रहा। उमर कहता है कोई कम से कम ना, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है, मेरा ही हौसला है मैं जिस तरह जा रहा हूँ गाड़ी पे ना। और वो क्या बताता है कि रास्ते में ना मुझे कोई कह लें आपके 1-1, 2-2 किलोमीटर के फासले पे ना हम्म। तंदूर आ रहे हैं। अच्छा। तंदूर मतलब कि ढाबे, ढाबे। हाँ जी। ढाबे आ रहे हैं। और कह रहा हूँ ढाबों के ऊपर लोगों का रश लगा हुआ है। अच्छा। उस सड़क के ऊपर वो देख रहा है कि ढाबे हैं, ये हाँ जी। पुराने हाँ जी। होटल टाइप जो होते हैं, हाँ जी। और उन होटलों पे या ढाबों पे नाज़रीन रश लगा हुआ है लोगों का। और उमर कहता है कि एक अजीब चीज जो मैं नोट कर रहा था ना वो ये थी कि ना तो कोई खाना खा रहा था अच्छा। और ना ही कोई मुझे गुजरते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, मीन्स के कोई मूवमेंट नहीं थी, स्टिल बस बैठे स्टिल लोग। बैठे हुए हैं लोग। और मैं कह रहा मैं उन्हें देखता हुआ जा रहा हूँ और हर 1-आधे किलोमीटर के बाद एक ढाबा जरूर आ रहा है, लेफ्ट नहीं आ रहा तो राइट आ रहा है, राइट नहीं आ रहा तो लेफ्ट आ रहा है, ढाबा मुसलसल आ रहा है, और लोग भी वहां हैं। लोग बैठे हुए हैं। और उमर कह रहा है कि यार मैं, लेकिन हाँ वो स्टिल है। हिलजुल और नहीं उमर है क्या अभी। सोच रहा है कि यार मुझे लगता है मैं बड़ी देर के बाद आया हूँ, तो ये यहाँ पे बड़ी चेंजिंग आ गई है, हम्म। इतने ढाबे पहले तो नहीं थे। अच्छा। हाँ जी, वो अब जा रहा। अच्छा, आपने कभी नोट किया होगा इतने में क्या होता है कि जब आप बारिश हो रही हो तो शीशे ऊपर कर देना, तो गर्मी का मौसम हो खास तौर पे या सर्दी का हो, या गर्मी तो सो या सर्दी तो चुका हाँ, सही। आपने नोट किया होगा कि सर्दी के, ये हल्की हल्की सर्दी थी, मैं शुरू में आपको बताना भूल गया हूँ कि मौसम ठंडा था ज़्यादा। अच्छा। हम्म। और आपने नोट किया होगा जब बारिश हो रही हो ना बाहर, तो गाड़ी के अंदर ओस आ जाती है, हाँ जी। उसके जो शीशे होते हैं ना उनके फोग, हाँ जी। हाँ वो जी। फिर साफ करनी साफ पड़ती करनी है। पड़ती है। ये हो रहा था। अब वो मैर कहता है मैंने एसी ऑन किया उस फोग को ख़त्म करने के लिए, उस फोग को ख़त्म करने के लिए, तो ये औरत की पहली बात थी मेरे से हम्म। कि आप इसको बंद कर दें, मेरे बच्चे को ठंड लग जाएगी। अच्छा। हाँ जी, वो मैर कहता मुझे भी थोड़ा हौसला हुआ कि चलो ये बोलती भी है। बोल रही है। हाँ, तो वगैरह दूसरी बात मैंने सोची कि हाँ यार बच्चा है, वो पहले ही बीमार है, बीमार है। तो उसको ठंड लग जाएगी। तो मैं कहता मैंने एसी बंद करके ना तो शीशा थोड़ा डाउन कर दिया, हम्म। थोड़ा कहता मैंने अपनी तरफ से किया, थोड़ा उस तरफ से कर दिया ताकि वेंटिलेशन हो, हाँ जी। हाँ तो जी। हाँ जी। आगे स्मोक ना बने। स्मोक ना बने। तो वो औरत इससे भी मना कर रही है, तो मैंने उसे बताया कि बीबी अगर नहीं करूँगा तो मैं गाड़ी नहीं हाँ चला जी, सकता, नजर नहीं आएगा नज़र सामने। नहीं आएगा। तो बड़े गुस्से में कहती है आपकी मर्जी है फिर। हम्म। हाँ, ये अल्फाज उसके कि आपकी मर्जी है फिर।
वो मेरे कहते मुझे समझ में नहीं आई ये इसका मतलब क्या है, क्या है? हाँ क्या जी, मैं इसका मतलब दूं कि मेरी गाड़ी है मैं जो मर्जी करूं, मैं जो मर्जी करूं, या फिर वो मुझे वार्न कर रही है कि आपकी मर्जी है फिर कर ले। फिर जो होगा। हाँ उसकी खुद जिम्मेदार है। दो बातें निकलती हाँ है ना। जी, हाँ जी। अब उमैर कह रहा मैं तो पहले ही नेगेटिव चल रहा हूँ, हम्म, तो मुझे दूसरी ही बात समझ आ रही है, पहली ऑप्शन नहीं आ रही, दूसरी ऑप्शन समझ आ रही है कि अब जो होगा वो तुम देख लोगे। देख लोगे फिर खुद ही। वही हुआ। अच्छा। हाँ जी वही हुआ। उमैर कहता मैंने दोनों शीशे डाउन किए हैं थोड़े थोड़े, हाँ जी, हाँ जी। तो इतने में एकदम हवा जो है ना गाड़ी में दाखिल हुई है। हम्म। और अब के उमैर बताता है कि बच्चा वो उसी कंडीशन में था जिस कंडीशन में मैंने उसे मंदिर के बाहर देखा था, यानी कि गाड़ी में अंधेरा था और वो बच्चे के ऊपर एक अजीब रोशनी थी जो रोशनी कि थी। नजर आ रहा था। और अजीब लग रहा था कि यार ये बच्चा अलग ही नजर आ रहा है, क्लियर है, अंधेरे में भी क्लियर है। उसके ऊपर काला दुपट्टा उस औरत ने दिया हुआ था। अच्छा। और उमैर कहता क्लियर नजर आ रहा है कि बच्चे के ऊपर दुपट्टा है। हम्म। और जैसे ही इसने शीशे डाउन किया गाड़ी के अंदर हवा आई है और हवा से वो बच्चे का जो कपड़ा था ना वो उड़ गया। अच्छा। वो खैर कहते हैं एक तो चीज पहले ही मेरे दिमाग में चल रही है, और दूसरा वो जैसे ही कपड़ा उड़ा है ना बच्चे का ऊपर, तो बच्चा रोशन नजर आ रहा है। हम्म। तो कह रहा है मेरी नजर ना चाहते हुए भी बच्चे पे पड़ी है, और जैसे ही मेरी नजर बच्चे पे पड़ी है ना, तो नजर बच्चे पे और पाँव ब्रेक पे। अच्छा। हाँ जी 70-80 की स्पीड में इसने गाड़ी की ब्रेक पे पैर रखा है तो दबाता ही गया उसको। और जैसे ही कहता है बच्चे के मुंह से कपड़ा उठा ना, हाँ जी। उस औरत ने बच्चा नहीं पकड़ा हुआ था, अच्छा। वो कह रहा छोटा सा सुअर पकड़ा हुआ था उसने। ओए होए। ओए होए होए। मैं कहता है मेरा पाँव सीधा ब्रेक पे, और मेरी गाड़ी जो है ना वो ऐसे घूमी है। हम्म। और जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई है ना, तो उमैर कहता है अल्लाह की तरफ से यहाँ से कोई कहने के कहता 30 या 35 कदम पे एक ढाबा था, अच्छा। जिसकी रोशनी बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रही थी लेकिन उसमें रोशनी थी, यानी कि मीन्स के जिस तरफ से आ रहा था ना उसके इस तरफ बल्ब नहीं लगा हुआ था, दीवार की उस तरफ दीवार थी, बल्ब उसका पल्ली तरफ से, अगर आप उस तरफ से आते हैं तो हाँ जी, रोशनी हाँ जी। उसकी वहां से नजर हाँ आती थी। जी। ये दीवार के पीछे से आ रहा था, इसको अच्छा। उसकी रोशनी नजर नहीं आ नजर रही नहीं थी। आ रही थी। तो जैसे ही गाड़ी रुकी है ना, ये गाड़ी से बाहर निकला है, तो अचानक इसको आवाज आई है कि जैसे मेरी गाड़ी का अगला शीशा टूट गया है। अच्छा। इस तरह टूटा है कि जैसे कोई उस शीशे में से निकल के बाहर को चला बाहर को गया, चला गया है। तोड़ के कोई यानी कि बाहर ब्रेक निकला है। लगने से कोई मीन्स कि आप फॉर हाँ एग्जांपल जी। 120 की स्पीड भी आ रहे हैं, आप एकदम से एकदम ब्रेक गाड़ी की लगाते ब्रेक हैं। हाँ लगाते हैं, जी। तो पैसेंजर सीट पे जो बंदा बेध्याने बैठा हाँ होगा जी, वो तो उड़ के वो लगेगा उड़ के उसको। लगेगा आगे। हाँ जी, हाँ जी। और अक्सर एक्सीडेंट जब होते हैं तो बंदे उससे हाँ बाहर जी, निकल जाते निकल हैं। जाते हैं। हाँ जी, तो अक्सर लेकिन ये होता है। एक्सीडेंट वैसा नहीं था, ये एक्सीडेंट में गाड़ी घूमी थी, हाँ जी। और गाड़ी घूमने में बंदा बाहर नहीं जा नहीं सकता, निकल सकता। लेकिन उसकी गाड़ी का शीशा टूटा है और कोई बाहर की तरफ गिरा है उड़ के। वो मैंने कहता जैसे मेरी गाड़ी रुकी है ब्रेकों की आवाज आई है, तो मैं गाड़ी से बाहर निकला हूं, तो मुझे तब पता लगा कि ये ढाबा है, जब उस ढाबे से कुछ लोग निकल के बाहर मेरी तरफ भागे हैं अच्छा, गाड़ी की आवाज सुन के। गाड़ी की आवाज सुन के कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो हाँ वो जी। कहता 3-4 लोग थे वो बाहर को भागे हैं, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे कुछ है। उससे पहले पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह क्या थी कि ये इस तरफ से आ रहा है और लाइट दीवार हाँ के जी, इस तरफ थी। इस तरफ थी। अगर वो थी लाइट तो वो सामने सड़क पे पड़ रही थी, और ये सड़क के इस तरफ से आ रहा था, हाँ जी। इसको बारिश में वो नजर नहीं आया। नजर नहीं आया। और जैसे ही वो गाड़ी के ब्रेक्स की आवाज आई है, तो वो लोग ये समझ के भागे कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हाँ हो गया। जी। वो इस तरफ भागे, ये उनकी तरफ भागा। उन्होंने इसको पकड़ा, पूछा क्या हुआ है, हम्म। बारिश हो रही है, ये भीग गया। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, तो मेरे साथ एक औरत बैठी हुई थी, हाँ जी। ये कुछ हुआ है। हम्म। तो जैसे ही गाड़ी रुकी है ना, तो वो गाड़ी के अंदर से बाहर गिरी है। अच्छा। हाँ तो वापस मुड़कर देखा भी नहीं कि शीशा टूटा है, क्या गिरा है? अब मैं आपको बताता हूँ ना। अब वो जो
ढाबे वाले हैं ना, उनके पास टॉर्चें जो भी थी ना, वो हाँ लाइटें लेके जी आए हैं हाँ जी हाँ जी। देखने के लिए कि कोई औरत बाहर कौन गिर गई है, कौन गिर क्या गया? हुआ हाँ है। जी। तो कह रहा है जैसे ही वो आए हैं हमने देखा है, पूरा कोई 10-15 मीटर का ना उन्होंने एरिया छान मारा है, अच्छा वहां पे उनको कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। वो ऐसे जैसे कि ऐसे बाहर गिरी है तो उड़ गई है, गायब हो गई। गायब हो गई। शीशा टूटा हुआ है। शीशे पे खून भी लगा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, बकायदा उसके ऊपर खून लगा हुआ है। उन लोगों ने देखा, यानी कि वो जख्मी होकर निकली बाहर। जो भी था उसके साथ। ये उमर कहता मुझे नहीं पता वो कहाँ पे किस क्योंकि तरह उन्होंने गई। मुड़ कर तो देखा हाँ नहीं। जी। अब वो बताता है कि वो जो बंदे थे उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है उस औरत को बिठा के लाने की। अच्छा। हाँ जी, कह रही इस सड़क के ऊपर आए दिन ये सिलसिले चलते हैं। हम्म। बात समझे, वहाँ ऐसी चीजें ऐसी चीज़ें हैं। हैं। अब ये जिद करे कि मैंने घर जाना है वापस। वो कहे नहीं, तुम घर ओहो। क्यों नहीं जा सकते, हम तो नहीं तुम्हें जाने देंगे। हम्म। ये पास हमारा आगे डेरा है, तुम चलो वहाँ पे रात हमारे साथ रहो। अच्छा। ये उसको लेके गए हैं, वहाँ पे इसको रात सुलाया है। हम्म। और सुबह फिर पहले टाइम उन्होंने कहा कि सड़क के ऊपर ना ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, अच्छा तो अच्छा। तुम इस ट्रैफिक में फिर जो है ना चले हाँ जाना। चले जाना। ठीक है। मैं कहता सारी रात मैंने वो जाग के उनके वहाँ पे गुजारी। अच्छा, मज़े की बात सुने, ये फ़ोन का दौर नया नया आया था 2008 में, फ़ोन नया नया हाँ जी हाँ इंट्रोड्यूस जी। हुआ था, इतने ज़्यादा लोगों के पास नहीं था। हम्म। लेकिन ये थोड़े ज़रा वेल सेटल्ड थे, इसके पास फ़ोन था। अच्छा और वो जब ये सारा कुछ हुआ तो वो फ़ोन नहीं मिला। अच्छा। अब वो ढाबे वालों के पास कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं था कि ये घर अपने फ़ोन कर देता किसी को, बता देता है कुछ बता के। देता कि ऐसा मसला हुआ है। हाँ जी हाँ जी। ये सीन भी नहीं हुआ। रात सारी इसको वहीं पे गुजारनी पड़ी। हम्म। सुबह अजानों के बाद थोड़ी वो रोशनी जब हुई तो कहता है कि उन्होंने मुझे फिर ट्रैफिक के साथ जो है ना, जैसे गाड़ियाँ आनी शुरू हुई तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला और मैं फिर आगे पिंडी नहीं गया, मैं सीधा वापिस। वापस घर आ गया। अच्छा। घर आके इसने अम्मी को बताया, वो घर वाले सारे परेशान। हाँ जी। और कितने दिन तक ये बीमार रहा। कहता अभी भी मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अकेला जा रहा हूँ ना, तो औरत मेरे साथ बैठी हुई मेरे है। और साथ मैं आ कहा अब तो वो जाएगी। तुम्हारे दिमाग में जो बैठी हुई है। हम्म। कहता हाँ यही है, कभी कुछ हुआ नहीं। ऐसा तो वाकया हो जाए तो वाकई वो हाँ तो जी, आप भूलने अकेले वाला ही कमरे नहीं में है। नहीं बैठ सकते। भूलने वाला ही हाँ नहीं जी। है। तो नाज़रीन, ये था जी आज का खौफनाक सफ़रनामा जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चैनल की सपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।